कई ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं देखो आज्ञा चक्र से ऊपर ही दोनों भौहों के बीच में जो जगह बनी है जिसमें दो कमल के दो दल हैं जिसमें और ह ल दोनों अक्षर जिस पर लिखे हुए हैं और एक तीसरा दल भी छिपा हुआ है जो ऊपर की ओर राधा स्वामी वाले ऐसे बोलते हैं। एक दो दल नहीं 3 दल है, एक और दल उसमें छिपा हुआ है कि जब भगवान का ध्यान करना तब ऊपर ही करना, नीचे नहीं करना। तो भगवान ऊपर रहते हैं तो नीचे कौन रहता है? भक्त लोग कहते हैं कि जब ध्यान करना तब हृदय में ही करना, ऊपर नहीं करना। सिर में ध्यान करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा, इसलिए हृदय में ही ध्यान करना, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। तो बाबा हृदय में भगवान है तो सिर में कौन है? तो भगवान का ध्यान अपने मन में करो। वो मन बाहर देखे तो बाहर देखने दो, भीतर देखे तो भीतर देखने दो, नीचे देखे तो नीचे देखने दो, ऊपर देखे तो ऊपर देखने दो। ये ऊपर नीचे बाहर भीतर भी मन में ही होता है, बाहर नहीं होता है, दूसरी चीज नहीं है, ये मन में ही होता है। इस भगवान सो रहे हैं ऐसा ध्यान करें, कि बैठे हुए हैं ऐसा ध्यान करें, कि चल रहे हैं ऐसा ध्यान करें, कि कुछ खेल रहे हैं ऐसा ध्यान करें। बोले बाबा जैसे हो भगवान का ध्यान वैसे करो, दुनिया का ध्यान छूटना चाहिए और प्रेम सहित भगवान का ध्यान आना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति का उत्तम स्वरूप क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वो यदि चलते हो तो आप उनके पीछे पीछे चलिए, अनुकूल हो जाइए। आप उनके बगल में खड़े होकर रास्ता दे दीजिए, आप आगे की ओर से आकर के उनके मुखारबिंद को देखिए। चाहे जैसे आनुकूल्य न, दुश्मनी न हो, प्रेम का भाव भगवान के प्रति होवे। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम। सामने से देखिए, बगल से देखिए, पीछे पीछे चलिए, परंतु जिस किनारे पर कृष्ण है उसी किनारे पर आप भी हो जाइए। हमारे एक महात्मा थे, उनके सामने कोई आके रोने लगा कि महाराज हम जो चाहते थे सो नहीं हुआ, हमारे मन का नहीं हुआ। अभी एक व्यवहार की बात आपको सुना देते हैं, क्योंकि वो भी चाहिए। वृंदावन में ही रहते थे, उनके सामने कोई भक्त आए, बोले महाराज हमारे मन का नहीं हुआ, जो हम चाहते थे सो नहीं हुआ। तो महात्मा जी बोले कि देखो भाई, जब तुम्हारे मन का होता है तब तो ये शंका रहती है कि हमारे मन का तो हुआ, परंतु हमारे प्यारे खुश हुए, उनके मन का हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मालूम नहीं, इसमें तो शंका ही है। हमारे मन का तो हो गया, हमारी वासना के अनुरूप तो हो गया, परंतु इससे हमारे प्यारे खुश हुए कि नहीं, उनके मन का हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मालूम नहीं है। परंतु जब हमारे मन का नहीं हुआ तब तो उसी ने किया है, हमने नहीं किया, हम तो रोक रहे थे, परंतु हमसे जबरदस्त तो वही है, उसी ने किया है, उसी के मन का हुआ है और वही खुश हुआ है। तो मनुष्य को उस हालत में ज्यादा खुश होना चाहिए कब? कि जब अपने मन का न हो, उसके मन का हो। हम चाहते थे कि आज घर में अरहर की दाल बने, परंतु जिससे हम प्रेम करते हैं उसने कहा कि हम तो कढ़ी खाएंगे, तो क्या हो गया, है ना? उसने तो हमको इतना अपना समझा कि हमारा मन, है ना, हमारे मन की परवाह न करके भी उसने अपने मन का किया, तो इसमें तो उसका बड़ा भारी प्रेम है। तो अपने मन का होने पर खुश होना, लेकिन उसमें प्यारे के मन का हुआ कि नहीं हुआ, इससे उसको खुशी मिली कि नहीं खुशी मिली, इस पर विचार करना। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन का न हो उस दिन तो सोचना कि आज तो उसी के मन का हुआ है और ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि आज हमारा प्यारा हमसे खुश है।
उसी में हमारा मंगल भी है। सदेवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। वो भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारे मंगल की वस्तु है। अब फिर कल सुनाएंगे। स्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं बन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धं दधिकणपरिदिग्धं मुग्धमियं मुरारेः दिशतु भुवनकृच्छ्रच्छेदितापिच्छगुच्छच्छविनवशिखिपिच्छैर्लाञ्छितं लाञ्छितं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान के लिए योग शास्त्र में 3 प्रकार की दृष्टि का वर्णन है। यदि खुली आंख रखने में वो इधर उधर जाती हो, विक्षेप होता हो, तो आंख बंद कर लेना चाहिए। और यदि आंख बंद करने से नींद आती हो तो आंख खुली कर लेना चाहिए। और यदि दोनों होता हो, बंद करने पर नींद आती हो, खुली रखने पर विक्षेप होता हो, तो आंख को अधखुली रखना चाहिए। इसको शास्त्र की दृष्टि से अमादृष्टि, अमावास्या की तरह आंख बंद, और पूर्णा दृष्टि, पूर्णिमा की तरह आंख खुली, और प्रतिपद दृष्टि, प्रतिपदा के समान आंख अधखुली। इसमें कोई जिद करने की, आग्रह करने की जरूरत नहीं है कि हम आंख खुली रखेंगे कि बंद रखेंगे कि अधखुली रखेंगे। जब जैसी सुविधा हो तब तैसी आंख कर लेना चाहिए। ध्यान करना मुख्य है, आंख का कैसे होना मुख्य नहीं है। तो बच्चे को कभी प्यार की आंख से भी देखते हैं, कभी डांटने की आंख से भी देखते हैं। बच्चे को प्यार दुलार करना ही अभिष्ट है, तो ये मन भी एक बालक की तरह रहता है भीतर, और ये कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जिद करता है। आप माँ बाप की तरह इसको मना करके रखिए। लालेत चित्त बालकम, ये चित्त आपका बालक है,
इसको कैसे भी प्यार से, दुलार से, मार से, डांट के ठीक रास्ते पर चलाइए। ध्यान आदेश शास्त्र है, शासन शास्त्र है, संसन शास्त्र नहीं है। आदेश शास्त्र का मतलब ये होता है कि आप के मन को आदेश दिया जाता है कि तुम इस अवस्था में रहो। ये शासन है। जो लोग कहते हैं कि ध्यान मत करो, यही सबसे बड़ा ध्यान है, तो असल में ध्यान मत करो ये भी एक आदेश ही है। ये भी अनुशासन है कि कुछ पकड़ो मत, जो बहता है उसको बहने दो, तुम अपने स्थान पर चट्टान की तरह स्थिर रहो, सजग रहो बोलते हैं ना, माने रजोगुण के साथ बह मत जाओ और तमोगुण के साथ जड़ मत हो जाओ। सजग रहो माने सत्वगुण में स्थित रहो, देखते रहो। कुछ मत करो माने कुछ मत करो का भी यही अर्थ होता है कि कुछ मत करो की स्थिति में रहो। तो ध्यान की तीन प्रणाली होती है। एक विषम ध्यान, एक सम ध्यान, एक अध्यान। विषम ध्यान क्या है कि जैसी दुनिया आपको दिख रही है, इसमें न दिखने वाली वस्तु का ध्यान करो। विषम सत्ता का ध्यान करो। दिख रही है स्त्री, दिख रहा है पुरुष, दिख रहा है पेड़ पौधा, पहाड़, मकान, बाजार, और तुम न दिखने वाले राम का, कृष्ण का, शिव का, नारायण का, निराकार का, जो सत्ता तुम्हें देखने में आ रही है उससे विषम का ध्यान करो। प्रत्यक्ष देखो और परोक्ष का चिंतन करो। तो इससे प्रत्यक्ष की जो गाढ़ता है, स्थूलता है, वो मिट जाएगी। ध्यान का रूप ही यह है कि देखो सालग्राम और ध्यान करो चतुर्भुज नारायण का। देखो माता को स्त्री के रूप में और उसमें ध्यान करो जगत जननी जगदम्बा का। पति को देखो पुरुष रूप में और ध्यान करो कि ये परमेश्वर है। वो परमेश्वर ध्यानस्थ है और उसकी मनुष्यता लौकिक है। तो लौकिक दर्शन में अलौकिक का जो भाव है, अलौकिक का जो चिंतन है, वो ध्यान हो जाता है तो वो भी परमेश्वर का स्वरूप ही। देखो सदगुरु को दूसरे लोग उसको बदमाश भी समझते हैं, ठग भी समझते हैं, धोखेबाज भी समझते हैं। तुम देखो मनुष्य के रूप में आंख से, सदगुरु को आंख से देखो मनुष्य के रूप में, और हृदय में ध्यान करो परमेश्वर के रूप में। तो दिखता है अन्य और ध्यान किया जाता है अन्य। इसको विषम सत्ता का ध्यान कहते हैं। ये तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी भावना को, तुम्हारे अंतःकरण को अदृष्टाकार बना देगा। आओ एक क्रम सुनाते हैं। पहले बोलो श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गण माने इंद्रियां,
इनका स्वामी माने मन में बैठा हुआ परमात्मा। गणेश्वर जो हैं वो मन में बैठे हुए इंद्रिय रूपी गणों को काबू में रखने वाले गणेश्वर हैं। गणेश कहाँ हैं? कब वो शक्ति की गोद में है, उमा की गोद में है। गणेश के भी अंदर शक्ति है। अब गणेश की जो हाथी का सूंड है और उनका सिर है और बड़ा पेट है और छोटे पांव हैं। गणेश के पांव छोटे हैं, पेट बड़ा है और मुंह हाथी का है। अद्भुत है। देखो यही मन का स्वरूप है। उसमें दिमाग बुद्धि बहुत है, हाथी में बुद्धि बहुत होती है। और सूंड है लंबा और पेट है बड़ा और पांव है छोटे। गणेश है शक्ति की गोद में, उमा अपनी मां की गोद में, और उमा है शिव की गोद में। मंगलमय कल्याणमय शिव। और शिव है प्रकाश स्वरूप सूर्य की गोद में, ज्योतिर्मय है। और उस ज्योतिर्मय सूर्य में अंतर्यामी विष्णु है। अब धीरे धीरे चलो, गणेश से शक्ति, शक्ति से शिव, शिव से प्रकाश स्वरूप सूर्य, सूर्य से विष्णु, और विष्णु को भी तुम देख रहे हो। तो नियम में नियामक भाव विष्णु में है और दृष्टा में नियम में नियामक भाव नहीं है। अब सृष्टि को देखना छूटा, इंद्रियों को देखना छूटा, ये मूढ़ भूमि, विषयों को देखना मूढ़ भूमि है। और इंद्रियों में बैठना क्षिप्त भूमि है। मन में बैठना विक्षिप्त भूमि है। एकाग्र भूमिका में शक्ति में विषय का भेद नहीं है, शक्ति ही शक्ति है। और वो सत्यम शिवम सुंदरम शिव की, शांत की गोद में है। और वो प्रकाश ज्ञान की गोद में है। और उसका रूप व्यापक है। और व्यापकता निराकार दृष्टा आत्मा से पृथक नहीं है। ध्यान के लिए अंतर्मुख होने की युक्ति है। श्री गणेशाय नमः से प्रारंभ करो और अंतर्यामी परमेश्वर का दर्शन करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अंतर्यामी परमेश्वर अपने स्वरूप से पृथक नहीं होता है, निरंतराय है। आत्मा के साथ अंतर्यामी का निरंतर संबंध है। अद्वैत वेदांतियों की भाषा में तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध अपने आप के साथ ही होता है। अच्छा, अब देखो ध्यान की एक दूसरी प्रणाली ले। आप आसन से बैठ जाएं, कुर्सी पर नहीं, यहां बैठने के लिए मैं नहीं कहता हूं। आपने शायद सुना होगा कि शांति जब भरी सभा में दिखाई जाती है तो वो शांति नहीं रहती, शांत्याभास हो जाती है। इसी से नाट्यकारों ने शांत रस का अभिनय नहीं माना है। नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने अपने शास्त्र में केवल 8 ही रस माने हैं। 9वें शांत रस को रस ही नहीं माना है। तो क्यों नहीं माना है? कि वह अभिनय नहीं है। भरी सभा में उसको नहीं दिखाना चाहिए। भरी सभा में दिखाने पर वो नाटक हो जाता है, और नाटक हो जाने पर वो रस नहीं रहता, रसाभास हो जाता है।
इसलिए आप एकांत में आसन से बैठें और जैसे शरीर अधिक देर तक आराम से स्थिर रह सके ऐसे बैठें और बैठ के एक टोटका ही बताता हूं आपको, टोना टोटका जैसे होता है। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक में मिला दें और 3 बार बोलें ओम विष्णु हूं, ओम विष्णु हूं, ओम विष्णु हूं। और फिर हाथ को गोद में रख लें और पीठ की रीढ़ सीधी कर लें और अपने हृदय में अपने सद्गुरु का स्मरण करें। आपको ध्यान की स्थिति प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई मालूम पड़ती है तो सब विघ्नों का निवारण सद्गुरु के स्मरण से हो जाएगी। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही, ध्यान की शुरुआत होती है गुरु की मूर्ति से, क्योंकि गुरु की मूर्ति देखी हुई है और उसका माहात्म्य श्रद्धा से माना हुआ है। तो देखी हुई मूर्ति का श्रद्धा से माने हुए माहात्म्य का जब समन्वय होता है तब मन उसमें लग जाता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। तो ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही। आप नाराज नहीं होना। यदि आपको संसार से निकलने का मार्ग बताने वाला सद्गुरु आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आप संसार में भटक जाएंगे। ध्यान की ओर से तो आपका मन हट जाएगा, लेकिन एक देखी हुई बात मैं सुना रहा हूं। वो लखनऊ में सब बने हुए हैं घूम घुमैया, भूल भुलैया उसका नाम है। लखनऊ में भूल भुलैया बनी हुई है। तो हम जो गाइड था साथ, उसने कहा कि इसमें से कोई अपने आप नहीं निकल सकता, रास्ता जरूर भूल जाएगा। तो हमने कहा भाई कहीं न कहीं तो इसमें रास्ता होगा ही, हम ढूंढ लेंगे और तुम एक तरफ हो जाओ, हम इसमें घूमते हैं। जब घूम के 15 मिनट 20 मिनट हम भटकते रहे और कहीं रास्ता नहीं मिला, तब उसने आके वहां से निकाल दिया। ये सृष्टि भूल भुलैया है। आप अभिमान करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि वैभव से इसमें से पार हो जाएंगे। वो आपका अभिमान, आपको मुबारक हो, आप बड़े बने रहें। लेकिन आपको एक इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक मददगार चाहिए, जिसके सामने आप सिर झुका सकें। ऐसा एक सद्गुरु चाहिए। जहां बुद्धि नहीं पहुंचती है वहां पहुंचने के लिए एक परमेश्वर का रूप चाहिए। तो आप यदि स्वयं हिचकते हैं कि हम परमेश्वर का ध्यान किस रूप में करें, हमने तो परमेश्वर को देखा ही नहीं, अनदेखे का ध्यान कैसे होगा। इसी से स्मृति अनुस्मृति की भी आवश्यकता होती है ध्यान में। स्मृति अनुस्मृति क्या होती है? हम भगवान की याद कर रहे हैं और भगवान हमारी याद कर रहे हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए
हमसे प्रेम करने के लिए भगवान भृत्यानुग्रह कातरम, भगवान ने मेरा स्मरण किया और लक्ष्मी जी की ओर देखा कि लक्ष्मी जी इशारा किया कि इस जीव का उद्धार होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने सद्गुरु की ओर देखा और सद्गुरु ने झट हमारे सिर पर हाथ रख दिया और हमको अपनी गोद में उठा लिया। अब आप ये ध्यान मत करो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आपको जो ध्यान करना, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान के स्मरण से सारी विपत्ति दूर हो जाएगी और जिस संसार में आप भटक रहे हैं वो संसार कट जाएगा। आप अंतर्देश में प्रवेश कर जाएंगे और फिर राधा के हृदय में कृष्ण से कितना प्रेम है, कृष्ण के हृदय में राधा से कितना प्रेम है, प्रेम ही राधा को कृष्ण बना देता है, कृष्ण को राधा बना देता है। प्रेम स्वयं निराकार होते हुए भी राधा कृष्ण को साकार बना रहा है। राधा कृष्ण दोनों प्रेम के विलास हैं। संपूर्ण विश्व सृष्टि का मालिक जो परमेश्वर है उसको प्रेम नचाता है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश परमेश्वर के अधीन है, परंतु परमेश्वर प्रेम के अधीन है। परमेश्वर से बड़ा सृष्टि में कौन है? का प्रेम है। ये प्रेम निराकार है। कहीं इसमें प्रकाश ही प्रकाश है, क्या क्या सकल सूरत झलकती है, कहीं इसमें आनंद ही आनंद है, क्या इसमें रस है, क्या कभी इसमें स्थिरता है। तो ये जो भक्तों का ध्यान है, इसमें जोगियों के ध्यान से विलक्षणता क्या है, इस पर आप ध्यान दो। इसको समम ध्यान बोलते हैं शास्त्र में। जोगियों का ध्यान निर्मम ध्यान होता है और भक्तों का ध्यान समम ध्यान होता है। ममता, इसमें ईश्वर से ममता होना भक्त का ध्यान है। ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे पति हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे आत्मय हैं। ये भक्तों का ध्यान ममता सहित होता है, क्योंकि ममता छोड़ना संसार में बहुत कठिन है। इसलिए ममता का पेट भरना ये साधक के लिए एक अवस्था में आवश्यक होता है। आपके मन में मेरापन है कि नहीं है, कब मेरा मेरा कुछ लगता है कि नहीं, और झूठा ही ढोंग नहीं करना कि घर मेरा नहीं है, स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। ढोंग मत करना। ये झूठे लोगों को भगवान खूब पहचानते हैं। तो यदि मेरा है, आपके मन में, आपके भीतर मेरापन है, तो उसका पेट खाली नहीं रहेगा, उसका पेट भरना पड़ेगा। और वो पेट भरने के लिए आपको कुछ चाहिए। तो इसलिए वृंदावन के रसिक लोग भी कहते हैं, बिना ममत्व समत्व न होई। जब तक परमेश्वर से ममता नहीं करोगे तब तक सृष्टि में तुम्हारी समता बुद्धि नहीं बनेगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। बिना ममत्व समत्व न होई। ये बड़े बड़े जो रसिकाचार्य हैं वो बोलते हैं कि संसार हमारी ममता के पेट में भरा हुआ है। यहां तक कि एक मरता है तो दूसरे से ममता हो जाती है, दूसरा मरता है तो तीसरे से ममता हो जाती है। ये हमारा मन
कहीं न कहीं ममता करता ही रहता है, ममता छोड़ के ये बैठता नहीं है। तो ईश्वर कृपा से ये ममता यदि परमेश्वर के साथ कर ली जाए तो संसार की ममता छूट जाती है और संसार के प्रति समता आ जाती है, और समता आ जाने पर फिर राग द्वेष नहीं होता। तो विषम ध्यान क्या है कि जैसा आपका संसार दिख रहा है आपको, उसका ख्याल छोड़कर एक महात्म्य ज्ञान पूर्वक, ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ आप ममता जोड़िए। इसको समम ध्यान कहते हैं। अब आओ थोड़ी सी निर्मम ध्यान की भी चर्चा कर लें। निर्मम ध्यान भी होता है। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे, तब इतना सुगम नहीं था, रुद्रप्रयाग के बाद पैदल ही जाने का था। तो और श्रीनगर से 11-12 मील रुद्रप्रयाग है, और उसके बाद पैदल जाने का था। तो जब आगे बढ़े तो कहीं गंगा जी घूम गई, सामने पहाड़ आ गया, तो 2-4 फरलांग पीछे का भी न दिखे और 2-4 फरलांग आगे का भी न दिखे, और गंगा जी हर 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 बह रही हैं, पहाड़ खड़े हैं, बड़ी हरियाली है, कहीं फूल खिले हुए हैं। एकाएक ख्याल आया कि ये किसके हैं, ये गंगा जी किसकी है, ये पर्वत किसका है, ये हरियाली किसकी है। एकाएक ख्याल आया तो किसी सेठ का नाम नहीं आया, न टाटा का आया, न बिरला का आया। शहरों में जब घूमते हैं ना तो कहते हैं कि अमुक सेठ की ये कोठी है। सेठों की कोठी शहरों में देखने को मिले वो बात दूसरी है, तीर्थों में घूमते हैं तब भी यही नाम आता है कि अमुक सेठ का मंदिर है ये। अब वहां सेठ की याद आ गई ना तो ममता आ गई। जहां सेठ की याद आई, राजा की याद आई कि ये राजा की चीज है, ये सेठ की चीज है। और जब हम हिमालय में यात्रा करते हैं तो वहां ये किस सेठ का पेड़ है, या किस सेठ का पहाड़ है, या किस सेठ की गंगा है, ये याद नहीं आती। उसको देखकर शांत आनंद का उदय होता है चित्त में, निर्मम आनंद का उदय होता है। तो आनंद तो वहां भी होता है, एक ममता का आनंद होता है और एक निर्ममता का आनंद होता है। तो निर्ममता का आनंद लेने का जिनको अभ्यास होता है वो कहते हैं कुछ मत करो, शांत हो जाओ। तो आपको ध्यान की 3 श्रेणी में सुनाने जा रहा था, विषम ध्यान, सम ध्यान और अध्यान। तो विषम ध्यान का अर्थ है कि जैसा दिखता है उससे विलक्षण देखो। एक पत्थर की मूर्ति आपको दिखती है तो उसको चलते फिरते, हंसते खेलते, खाते पीते देखो। करे वो तो पत्थर की मूर्ति ऐसा करते नहीं दिखती है, कि नहीं दिखती है तो क्या है, उसको आप जीवंत ध्यान करो। आपको एक मनुष्य दिखता है कि मनुष्य में दिव्यता का ध्यान करो। तो ये क्या होता है कि ये विषम ध्यान होता है, और ये संसार में जो संसार के चिंतन में जो हमारा मन फंसा हुआ है वहां से इसको निकालता है। और सम ध्यान क्या होता है कि आप
विवेक अपना संपूर्ण इंद्रियों के पीछे, मनोवृत्तियों के पीछे केवल चेतन प्रकाश के रूप में देख रहे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। और सारी सृष्टि, शत्रु भी आता है जाता है, मित्र भी आता है जाता है, मरना भी होता है, जन्मना भी होता है, बढ़ना भी होता है, घटना भी होता है, और आप केवल सबको सम भाव से देख रहे हैं, सजग हैं, समता का भाव भी नहीं है, केवल सावधान हैं कि किसी भी देखने वाले वस्तु के साथ मैं अपने को मिला न दूं। तो सारी सृष्टि सम हो जाती है, सारी सृष्टि सम हो जाती है। उसमें देवता के ध्यान की भी जरूरत नहीं रहती, मनुष्य के ध्यान की भी जरूरत नहीं रहती, परंतु ये भी करना ही पड़ता है। तो क्यों, ये इसमें भी आदेश है कि इतनी देर तक मैंने कुछ नहीं किया। तो ये देर कहां से आ गई? इतनी देर तक क्यों कुछ नहीं हुआ? इतने स्थान में मैं बैठा और मैंने कुछ नहीं किया, इतनी देर तक मैंने किसी रूप का चिंतन नहीं किया। जो आया सो आया, जो गया सो गया, और हम सजग बन करके देखते रहे। कि ये थोड़ी देर होता है, अभ्यास हो तो घंटे 2 घंटे होता है, नहीं तो फिर वही स्त्री, वही पुत्र, वही धन, वही मेरा, वही तेरा। परंतु यदि ये ध्यान पक्का हो जाए, ध्यान तो शास्त्रीय है और ये भी आदेश से प्राप्त है, कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम चुपचाप देखते रहो, ये भी आदेश ही है, ये भी आज्ञा ही है, ये भी शासन ही है। अच्छा देखते रहो। इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है कि दिखने वाली चीजें समता की कोटि में आ जाती हैं। समता की कोटि में आ जाती हैं तो उनसे राग द्वेष नहीं होता है। यही सांख्य दर्शन का ध्यान है, रागोपहतिर ध्यानम। कहीं भी राग द्वेष न होना, सबको सम देखते रहना, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, तो ध्यान निष्प्रयोजन हो जाता है। निष्प्रयोजन हो जाता है माने जब दोस्त को पाना नहीं है और दुश्मन को मारना नहीं है और संपदा पानी नहीं है और गरीबी हटानी नहीं है, तो जब एक रस अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तो विशेष का ध्यान निष्प्रयोजन हो जाता है। उस ध्यान का कोई प्रयोजन नहीं है, विशेष ही निष्प्रयोजन हो जाता है। सृष्टि रहे कि न रहे इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो जब सृष्टि से कोई मतलब नहीं रहता है तो इस सम ध्यान का फल होता है अध्यान। अध्यान माने ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान अध्यान दोनों सम हो जाता है। और जैन दर्शन में ऐसा मानते हैं कि जब अपने स्वरूप में, जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है और बौद्ध दर्शन निरात्मवादी दर्शन है। बौद्ध लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं और वो तो साकार या निराकार विज्ञान बदलता रहता है और उसके साथ आत्मा भी बदलता रहता है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। काल में आत्मा का खंड खंड मानते हैं बौद्ध लोग, पर जैन लोग आत्मा का काल में खंड खंड नहीं मानते हैं। आत्मा नाम की एक इकाई, चेतन इकाई स्वीकार करते हैं, परंतु देश में वो फैलता और सिमटता है। तो ये जो संसार के साथ संबंध है, ये आत्मा का फैलाव है। जब इस फैलाव को छोड़कर वो अपनी प्रकाश रूप इकाई में सिमट जाता है, बीच में ही शतावधानी हो जाता है, कभी सहस्रावधानी हो जाता है, और सबको छोड़कर जब अपने स्वरूप में बैठ जाता है बिल्कुल शांत, तो पहले तो उसका संसार में कहीं राग द्वेष नहीं,
और बाद में तो वो दीप ज्योति, निश्चल दीप ज्योति के समान रहता है, अंत में तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है। वहां न करना से प्रारंभ हुआ था, वहां लोकब धर्म है करना और ध्यान है न करना, और उसके बाद जैसे केचुल छूट जाती है वैसे बढ़ना घटना छूट गया और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वेदांतियों का ध्यान इससे भी विलक्षण है। तो अध्यान में चूंकि ध्यान विशेषा भाव है, इसलिए दोषापनयन पहले कर लिया जाता है। अध्यान में दोषापनयन का सामर्थ्य नहीं है। अभाव किसी का निवर्तक नहीं होता और अभाव किसी का प्रवर्तक भी नहीं होता। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दोष हैं वो मिट जाएं और जो सद्गुण हैं वो आवें, तब तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और यदि दोष मिट चुके हैं और सद्गुण आ चुके हैं, तब आप सम पर एक पांव रख के अध्यान में स्थित हो जाइए। कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जो है, जहां है, जैसा है, उसको रहने दीजिए। तो मूढ़ और विक्षिप्त भूमिका में तो ध्यान होता ही नहीं। विक्षिप्त भूमिका में ध्यान करना पड़ता है और एकाग्र भूमिका में ध्यान लग जाता है और निरुद्ध भूमिका में ध्यान समा जाता है, अध्यान हो जाता है। ये उसकी भूमिका होती है। अब आपको ये जो अध्यान की भूमिका में आत्मा है, इसकी क्या उम्र है, कितने दिन तक ये जिंदा रहता है और इसकी जगह कितनी है। बिंदु के बराबर है ये कि आकाश के बराबर है ये। लंबाई चौड़ाई आत्मा की कितनी है और ये कब से शुरू हुआ और कब तक रहेगा, इसकी उम्र कितनी है। और जड़ता और चेतन आत्मा, इन दोनों के बीच में संधि स्थल क्या है। ये तीन प्रश्न उठते हैं। यहां वेदांत का चिंतन प्रारंभ होता है। वेदांत का चिंतन यहां प्रारंभ होता है जब दूसरे के बारे में आप नहीं सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। साधो का पूछो उम्र हमारी हो। साधो हमारी उम्र कितनी है, ये क्या पूछते हो। कोटि कल्प ब्रह्मा भये 10 कोटि कन्हाई हो। 56 कोटि जादव भये मोरी एक पलाई हो। का पूछो साधो उम्र हमारी हो। हमारी लंबाई चौड़ाई क्या पूछते हो कि हम 3.5 हाथ के लंबे हैं और इतने फुट का हमारा घेरा है और इतना हमारा वजन है, ऐसा पूछते हो। अरे बाबा, मैं के बारे में कुछ ख्याल करो। ये जो आदि और अंत काल में मालूम पड़ता है कि यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ इसका आखिर है, ये तो एक मनोवृत्ति का विलास है। काल जो है ये मनोवृत्ति का विलास है। लंबाई चौड़ाई का कहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं भी अंत नहीं है। इसलिए लंबाई चौड़ाई का आदि अंत ये मन का एक विकल्प है और वजन का कहीं अंत नहीं है। इसलिए सत स्वरूप में 1 मन 2 मन 10 मन का जो वजन है वो सापेक्ष कल्पना है, मनोविलास है। कि तब खट से ये बात आती है कि आखिर मैं हूं कौन। इसी को रमण महर्षि लोगों से कहते थे
कि कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका चिंतन करो। मैं कौन हूं, ये भी ध्यान ही है। क्योंकि जहां चिंतन की धारा है, जहां घंटे 2 घंटे चिंतन होता है, जहां एक शरीर में आबद्ध होकर चिंतन रहता है, जहां दूसरे से अपने मन को हटाना पड़ता है, वहां कर्तृत्व के बिना स्थिति नहीं हो सकती। और शास्त्रीय भाषा में ध्यान कर्तृत्व पूर्वक ही प्रारंभ होता है, ध्यान किया जाता है। तब अकर्तापन कैसे मालूम पड़ता है ध्यान में कि ये तो हो रहा है, ध्यान हो रहा है, ध्यान है, ध्यान किया जा रहा है। तो ध्यान किया जा रहा है, यहां से ध्यान प्रारंभ होता है। जैसे कोई मशीन चलानी हो तो आप प्रयत्न करके उसको चला देते हैं, वहां कर्तृत्व है, परंतु वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, कहीं ध्यान होता रहता है। परंतु ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन भी कहीं जाकर खत्म हो जाती है, वो शाश्वत नहीं चल सकती, उसको कहीं न कहीं समाप्त होना पड़ता है। इसलिए ध्यान के प्रारंभ में कर्तृत्व रहता है और ध्यान के मध्य में भोक्तृत्व रहता है और ध्यान के अंत में कर्तृत्व भोक्तृत्व की समाप्ति रहती है। परंतु आपने कहीं अपने आप के बारे में जाना कि ये प्रश्न आपके मन में, ये जिज्ञासा आपके मन में उठी कि नहीं उठी कि आखिर मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी और मेरी उम्र कितनी और मेरा वजन कितना। तो आप वजन, उम्र और लंबाई चौड़ाई इन तीनों को छोड़ करके जब अपने स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं, तब वहां आदेश की जरूरत नहीं रहती, वहां शासन की आवश्यकता नहीं रहती, वहां संसन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप अपने आप को विषय नहीं कर सकता, इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। आप अपने आप को विषय नहीं कर सकता, माने देखने वाला और देखा जाने वाला एक नहीं हो सकता। या तो आप शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखते हो या तो दूसरे को देखते हो। इसलिए स्वयं प्रकाश आत्मा जब अपनी लंबाई चौड़ाई की, वजन की और उम्र की कल्पना करते करते हार मान बैठता है, तो उस समय श्रुति कहती है, भटको मत बेटा, असल में देश काल वस्तु सब तुम्हारी मानसिक कल्पना है और तुम अकल्पित सत्य अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हो। श्रुति आदेश नहीं देती, श्रुति अनुशासन करती है, श्रुति शासन नहीं करती। श्रुति जो चीज जैसी पहले से है वैसा बता देती।